छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आरजेडी ने लोक भवन मार्च निकाला। हालांकि मार्च को आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सचिवालय थाना लाया गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला राजभवन मार्च डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे के बीच काफी तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा था और वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं वाटर कैनन के इस्तेमाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते, बिहार के लिए आवाज उठाना जारी रहेगा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहली तस्वीर जब तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, और ये दूसरी तस्वीर आप देखें जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आरजेडी के लोक भवन मार्च के दरमियान। बताया जा रहा है कि बैरिकेड्स को तोड़कर ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बैरिकेड्स को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस बस की तस्वीर है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है जितना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो हिरासत में लिए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम बिहार की आवाज उठाते रहेंगे। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म सरकार के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर किसके आदेश पर गोली चली, जवाबदेही तय होनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जनता चुप नहीं बैठने वाली है, हमें न्याय चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसके आदेश पे जो है गोली चला है, और जिस हिसाब से बिहार पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता चुप बैठने वाली नहीं है, न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार ने माना कि सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड हों। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं नहीं, उनके ACS में लेंगे, पार्टी के डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा।
तो छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में AK-47 से गोली चलाने के मामले को लेकर आज आरजेडी ने पटना में लोक भवन मार्च निकाला। आरजेडी के प्रदर्शन के दौरान आरजेडी सांसद संजय यादव ने भी बिहार सरकार के कार्यशैली पर कई सवाल उठाए। वहीं आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन और उदय नारायण चौधरी ने बिहार सरकार पर हिटलर जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने आरजेडी के लोक भवन मार्च के दौरान नेताओं से बातचीत की है। आज राजभवन लोक भवन जो है मार्च किया है और यहाँ देख सकते हैं कि आरजेडी के पुराने जो नेता हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़े हैं। यहाँ पे जो है उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, बात करते हैं तनवीर हसन साहब हैं। तनवीर साहब, जिस तरह से आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्या कहेंगे? पुलिस का काम है रोकना। हाँ। आंदोलनकारी तो आंदोलन कर ही रहे हैं। जुलूस निकल के गांधी मैदान से आके यहाँ तक पहुँच ही गया है, तो हमारा आंदोलन जारी है। प्रशासन के रोकने से रुकने वाला नहीं है। छात्रों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उदय जी। छात्रों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं और उसके मांग की पूरा करेंगे। अब पहली बात है कि AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? लाठी गोली, बच्चों पर लाठी गोली, उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आरजेडी के और भी नेता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कहना है कि जो अधिकारी और पदाधिकारी या सरकार के कोई मुख्यमंत्री मंत्री किसने आदेश दिया, अगर अधिकारी आदेश दिए हैं तो उनको सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए उनको। और सरकार में जो भी लोग बैठे लोग अगर आदेश किए हैं तो वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। हम लोग देखिए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि इन्होंने आदेश दिया था AK-47 से हवाई फायरिंग ही सही, लेकिन आखिर पुलिसकर्मी ने जो हवाई फायरिंग किया वो किसके आदेश पे हुआ है? और हालांकि सिवान SP को जो है वो मुख्यालय अटैच कर लिया गया है। बावजूद इसके आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन जो है वो छात्रों के को जो है न्याय दिलाने को लेकर के किया जा रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी के नेताओं का। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आरजेडी के लोक भवन मार्च पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, छात्रों के हित की बात करना, शिक्षा पर बात करना तेजस्वी जी को शोभा नहीं देता। गोली चलने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिसने गलती की उसे सस्पेंड कर दिया गया। चलिए, देर से आए, दूर से आए, देर से आए। ऐसा है कि छात्रों के हित की बात करना, शिक्षा के सवाल पर सब बात उठाना, मैं समझता हूँ तेजस्वी जी को ये बहुत ज़्यादा शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कभी पढ़ाई लिखाई से तो कोई सरोकार रहा नहीं, लेकिन ठीक है, युवा नेता हैं, हमारे राज्य के नेता हैं, हम उतना सम्मान करते हैं ज़रूर। लेकिन वो जो अगर गोली चली किसी की गलती से या जो भी गलती चली उससे किसी की कोई हतोहात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो गलत है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसकी इंक्वायरी होगी, क्या हुआ, गलती से चला क्या नहीं, जो कानूनन सजा है उसको मिलेगी। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, सभी मुद्दा क्लोज हो चुका है। जिसने गड़बड़ किया उस पर राज्य की सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद सोते सोते जागे हैं। आते आते अब इनकी दिक्कत ये है कि सारे के सारा जो है वो इशू जो है वो क्लोज हो चुका। जिसने भी जो है वो इसमें अगर कोई गड़बड़ किया भी था तो राज्य की सरकार ने उसमें कार्रवाई भी कर दी। अब उसके बाद सोते सोते जागे हैं कि साहब हम भी पद यात्रा करेंगे, हम भी जो है वो मार्च करेंगे। अभी तक तो कहीं दिख नहीं रहे थे। तो तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, तेजस्वी यादव AK-47 का डर दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कहीं 25 से 5 पर ना जाएं। आरजेडी के मार्च में सभी विधायक भी नहीं आए। जी को शायद वो जंगल राज वाली बात याद आ रही है, इसलिए AK-47 लेकर के वो घूम रहे हैं।
और याद दिलाना चाहते हैं कि हम आएंगे, अगर हमको गलती से तो आप लोग चुनते हैं तो हम AK-47 लेके रोड पर चलेंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आज का जो प्रदर्शन है उनका, उनके माननीय विधायक भी सभी नहीं आ पाए, तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी थके हुए दिख रहे हैं, हारे हुए दिख रहे हैं, और उनको गांव में जाके जनता के बीच में काम करना चाहिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो ऐसे प्रदर्शन से अराजक फैलता है और उनके उग्र कार्यकर्ता कुछ भी करेंगे तो उनके लिए परेशानी का ही सबब है। तो आप AK-47 लेकर के और भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो जनता आपसे और दूर भागेगी और आप 25 से 5 हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोक भवन मार्च नहीं, राजनीतिक करियर और आरजेडी बचाओ मार्च था। तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक करियर बचाओ मार्च किया था या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप सो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। AK-47 लहराया जा रहा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके DNA में AK-47, जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था। ओरिजिनल नहीं, दूसरा ही AK-47 था, लेकिन सांकेतिक रूप से लहरा के वो क्या बताना चाहते थे?